नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। आज हम आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के पास उस पवित्र धाम पर जहां साक्षात शिव की महिमा हर सांस में गूंजती है, जहां एक बार औरंगजेब को भी झुकना पड़ा। हम बात कर रहे हैं भंवरेश्वर महादेव मंदिर की, एक ऐसा चमत्कारी स्थान जिसकी कहानी युगों युगों तक श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक बनी रही। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से कुछ दूरी पर स्थित है वो प्राचीन शिव धाम, जहां विराजमान है महादेव अपने सबसे अद्भुत स्वरूप में, भंवरेश्वर महादेव के रूप में। कहते हैं द्वापर युग में महाबली भीम ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की थी, इसीलिए पहले इसका नाम था भीमाशंकर। यहाँ की गौशाला में एक गाय का रहस्य बना चमत्कार की शुरुआत। कहते हैं वो गाय रोज वन में जाकर एक ही स्थान पर दूध अर्पित करती थी। जब उस स्थान की सफाई की गई तो वहां पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ, तब इसे नाम मिला सिद्धेश्वर। लेकिन कहानी में एक मोड़ तब आया जब मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवलिंग को नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही शिवलिंग की खुदाई शुरू हुई, भौरों का एक झुंड उन सैनिकों पर टूट पड़ा। इस हमले से औरंगजेब घबरा गया और त्राहिमाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के आगे क्षमा मांगने लगा। कहते हैं तभी से इस स्थान का नाम भंवरेश्वर महादेव पड़ा। आज हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है और मेले की खासियत कम से कम लाखों लोग आते हैं। इसकी क्या खासियत है, यही सब जानने की मैं कोशिश, मेरे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस मंदिर का क्या खासियत है। अभी ये बताइए, यहाँ पे आज लाखों श्रद्धालु हैं, आखिर इस मंदिर की क्या खासियत है, क्यों लोग यहाँ आते हैं, क्यों इतनी मान्यता है इसकी? मैं सत्येंद्र, कोषाध्यक्ष मेला भंवरेश्वर सेवा समिति। ये इसका इतिहास पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। माता कुंती और पांडव जब अज्ञातवास में थे तो माता कुंती इसी रास्ते से गुजर रही थी, तो भीम ने माता कुंती के लिए एक शिलापट लेकर आए। शिलापट लेकर आए, उन लोगों ने पूजा अर्चना किया। पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत पूजा किया। पूजन करने के बाद भीम ने ये शिवपट जो है रखा था, इसलिए उसका नाम भीमेश्वर पड़ गया। उसके बाद ये बहुत समय बीतता गया। जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो वो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वाता था, तो उसकी निगाह भी इसी मंदिर पे पड़ी। तो उनके सैनिक यहाँ पर आए और जब शिवलिंग के ऊपर घन चलाए तो शिवलिंग के ऊपर से रक्त की धार निकली और उसके बाद भौरे निकले। उनके सैनिकों को तहस-नहस किया। उसके बाद फिर औरंगजेब ने क्षमा प्रार्थना मांगा और छोटा सा एक गुम्बद बनवाया। तब से इनका नाम भंवरेश्वर हो गया। हमारे कोरी सुडौली के राजा राजा रामपाल सिंह, उनके धर्मपत्नी के द्वारा बाबा का जीर्णोद्धार कराया गया। उसके बाद यहाँ पर प्रत्येक सोमवार, साल के 12 महीना के प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है और सावन शिवरात्रि जो महान ये महापर्व है, उसमें तो अतः शक्ति जो है यहाँ भीड़ होती है। जैसे कहा जाता है कि चढ़ावे के बाद यहाँ पे क्या क्या चढ़ाया जाता है, जैसे प्रसाद की बात की जाए? जी, वैसे तो देखो भोले बाबा को जलाभिषेक होता है, जल चढ़ाया जाता है। ये स्थान साई नदी के तट पर स्थित हुआ है, तो साई नदी का जल और बेलपत्र, धतूरा, भांग, समी पत्र, फूल, ये सब चढ़ाए जाते हैं भोले बाबा को। आज अगर सावन की पहला सोमवार अगर बात करें तो कितने लगभग भक्त आए होंगे अभी तक? आज सावन का पहला सोमवार है। लगभग जब पूजा अर्चना करने के बाद 1 बजे से जब तक गेट खुल गया है, उस समय से कम 4-5 लाख श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके निकल जा चुके हैं। जैसे बात की जाए भक्त, और ये क्या हर सोमवार क्योंकि हमेशा भीड़ ऐसे ही रहती है या कुछ कम रहती है? नहीं, सोमवार को तो कम होती है लेकिन इतनी नहीं होती है। ये आस्था का केंद्र बिंदु है। तो फिलहाल हर सोमवार को कम से कम ये मान चलो कि 10-5 हजार लोग दर्शन करके निकल जाते हैं। यानी जो भक्त यहाँ मन की मुरादें लेके आते हैं उनको भोलेनाथ पूरा कर? जी हाँ, जो भक्त यहाँ आता है अपनी मन की मुरादें लेकर, भोले बाबा उनकी जो है मुरादें पूरा करते हैं और उसी की मुरादें पूरा होने के तहत इतनी भीड़ आती है। आज लाखों के लोग भक्त आए, क्या कहेंगे उन भक्तों से कि कैसे आए, कैसे जाए? हाँ, मेरा भक्तों से यही कहना है कि आप लोग यहाँ मेला भंवरेश्वर में दर्शन करते आए हैं और अपनी जो मन्नत मांगते हैं
भोले बाबा की कृपा से आपकी मन्नत पूरी होती है और उससे चर्चा पर चर्चा बढ़ती है। बाबा का दिन का प्रतिदिन भक्त अधिक से अधिक यहाँ पर ये लाभ से करने आते हैं। मेला भौरेश्वर धाम जो है पुरातन द्वापर युग कालीन का जो है ये शिवलिंग है। माता कुंती और पांचों पांडवों के द्वारा स्थापना हुई थी। इसकी महानता का अगर वर्णन करेंगे तो वर्णन करते जाएंगे थक जाएंगे। कलकाल की बात मैं बताता हूँ, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। औरंगजेब आक्रांता जो थे, जो मंदिर और तोड़ के सनातन को खंडित करके आ रहे थे, उन्होंने जब यहाँ पे चढ़ाई की तो यहाँ के तब राजा थे सर राजा रामपाल। उन्होंने यहाँ पे युद्ध नहीं किया, संधि कर लिए। जब संधि कर लिए तो औरंगजेब के सेनापति को पता लगा कि सई नदी के घाट पे एक शिवलिंग है, हो सकता है कि राजा का खजाना वहीं पे छिपा हो। तो उसने अपनी एक टुकड़ी 52 सैनिकों की यहाँ पे भेजी। तो जब शिवलिंग को चारों तरफ खोदा गया तो आदि अंत का पता नहीं होता। भगवान भोलेनाथ है, उनका पता नहीं चला तो जंजीरा डरवाया, हाथियों से खिंचवाया, लेकिन शिवलिंग तस से मस नहीं हुई। उसके बाद में घन का मतलब हथौड़ा से बाबा भोलेनाथ के सर के ऊपर वार कर दिया। जब वार किया तो जो कहानी है सच्चाई में मिलती है कि रक्त की धारा प्रवाहित हुई सर से, और वो रक्त की धारा प्रवाहित महाकाल स्वरूप भंवरों का रूप लिया और सेना को काटा। जैसे ही सेना जिसको काट खाया वो मर गया, कुछ मूर्छित हो गए, कुछ भाग खड़े हुए। ऐसा चमत्कार शिव जी का देखने के बाद में आक्रांता औरंगजेब ने जो है माफी मांगी कि और यहाँ पे गुम्मतदार मंदिर बनवाया, गुम्मतदार। उसके बाद में युग बीतता गया, समय बीतता गया। यहाँ पे जो है उसका जीर्णोद्धार सन यानी शताब्दी चलती थी ईस्वी 1999 ईस्वी में गणेश कुमारी साहिबा जो थी सर राजा रामपाल की पत्नी, उनके कोई आज औलाद नहीं थी, तो उन्होंने इस दरबार का जीर्णोद्धार करवाया। और रही महानता की बात, ये 3 जिला के दरबार में त्रिलोकीनाथ हैं, कानपुर, लखनऊ और आपका उन्नाव और रायबरेली प्रमुख 250-250 मीटर पे बॉर्डर है। सई नदी पुरातन यानी सनातन धर्म के त्रेता युग की सई नदी है। सतयुग में सावित्री थी। सई उतर गोमती नहाए चौथे दिवस अवध आए। इनकी महानता यह है कि कामना पूर्ण शिवलिंग है, भीम और माता कुंती पांचों पांडवों के द्वारा आधारित है। सावन का महीना और झमाझम बारिश के बीच उमड़ता है यहाँ पे आस्था का सैलाब। हर हाथ में जल कलश, हर आंखों में श्रद्धा और हर दिल में महादेव की जय जयकार। तो ये थी भंवरेश्वर महादेव मंदिर की वो कहानी जो इतिहास से लेकर अध्यात्म तक जुड़ी है, जहां शिव ने औरंगजेब को भी झुका दिया था, जहां आज भी हर भक्त को मिलता है परम शांति और शक्ति का अनुभव। तो इस सावन आइए भंवरेश्वर महादेव के दरबार में, जहां सर्व संकट मिटते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भंवरेश्वर महादेव आस्था का वो धाम जहां पे चमत्कार साक्षात होते हैं। फिलहाल इस कड़ी में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें खबर दृष्टिकोण के साथ।